तो स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं, जस्ट एक बार बताओ सभी लोग, स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं, जस्ट एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। जल्दी से सभी लोग एक बार बताओ। जल्दी से सभी लोग बताएंगे स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं। यस, चलो अब ठीक है। सो आज हम लोग जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, राइट ना। तो जावा स्क्रिप्ट कौन कौन लोग पढ़े हैं, एक बार जस्ट सभी लोग कमेंट करो, कौन कौन लोग जो है जावा स्क्रिप्ट के बारे में बेसिक पढ़े हैं। जस्ट ये बताओ, कौन कौन लोग जावा स्क्रिप्ट को बेसिक जानते हैं या फिर जावा स्क्रिप्ट पढ़े हैं। जैसे ये चीज बताओ, कौन कौन जावा स्क्रिप्ट जानते हैं या फिर पढ़े हो, ये चीज बताना जल्दी से सभी लोग को। टाइप मी, जस्ट एक बार टाइप करना है मी सर ऐसे करके, पढ़े हैं सर, चलो शिवम पढ़े हैं सर। बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप लेंगे अभी, पहले जावास्क्रिप्ट को खत्म करने दीजिए, सो बूटस्ट्रैप भी पढ़ाएंगे, ठीक है। सो अभी सीएसएस है ना, अभी सीएसएस काम चल रहा है, तो अभी हम जावास्क्रिप्ट को पहले ये चीज खत्म करेंगे, उसके बाद हम अगले टॉपिक्स पे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम जावा स्क्रिप्ट पे पहले जाएंगे, फोकस करेंगे, ठीक है। सो मेनली यही चीज है जो ज्यादा काम देता है। तो बूटस्ट्रैप तो एक फ्रेमवर्क जैसा है कि आप वो चीज को यूज करो, ठीक है। तो वो भी हम कर देंगे, पढ़ा देंगे, ठीक ना। अभी हम क्या करेंगे, ये चीज को जस्ट बताओ। सभी लोग पढ़े हैं, जल्दी से एक बार सभी लोग बताओ, जावा स्क्रिप्ट पढ़े हो या नहीं। एक शिवम पढ़े हैं, एक और भी, जस्ट सभी लोग कमेंट करो ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। जो लोग पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े हो, तो अभी हम लेवल से स्टार्ट करेंगे, बेसिक लेवल से। क्या लेवल से? सो बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से, कि क्या होता है जावास्क्रिप्ट, किस तरह से ये चीज को पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से आज सेटअप भी करेंगे और धीरे धीरे सब कुछ को देखेंगे, राइट। तो अभी यू रेडी गाइस, सभी लोग रेडी हो ना ये चीज के लिए। जस्ट एक बार फिर से कमेंट करो, रेडी हो या नहीं। आज आप लोग लग रहा है एक्साइटेड नहीं हो, ऐसा करके फील हो रहा है। जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए ठीक है। सो एक्टिव रहना जरूरी है, क्लास में क्या है ना, एक्टिव रहना जरूरी है, जिससे हमें पता चले कि आप लोग सच में एक्टिव हो और कमेंट भी कर रहे हैं, देन पता भी चलता है कि आप या क्लास को देख रहे हैं या फिर आप कुछ और भी कर रहे हो या फिर क्लास भी चालू करके रखे हैं। तो दोनों में से कोई भी काम करो, एक करो, चलो ठीक है, सब लोग रेडी हैं। अभी हम जावा स्क्रिप्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। और जावा स्क्रिप्ट में पहला तो ये चीज पढ़ेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में अगर, पहले तो ये देखो कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है। जस्ट ये चीज, जावास्क्रिप्ट होता क्या है, पहले ये सीखना है। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? तो जावास्क्रिप्ट को अगर बात किया जाए कि जावास्क्रिप्ट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट ए इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव विद इन वेब ब्राउजर। कहने का मतलब क्या, कि जावास्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसे यूज करने के कब किस लिए किया जाता है, कोई भी वेबसाइट को इंटरेक्टिव करने के लिए, मतलब कि कुछ इवेंट कराने के लिए, ऐसा करके सोच सकते हो। कैसे, अभी हम बताएंगे। सो रन्स इन ए ब्राउजर, ये चीज ब्राउजर में रन होता है। और इसका जो यूज हो, जो यूज फॉर्म क्या है, सो फॉर्म वैलिडेशन में, एनिमेशन में, पॉपअप्स में, स्लाइडर्स में, गेम में, ईटीसी में। सो अगर आप गेम बना रहे हो या फिर फॉर्म सबमिट करा रहे हो यूजर से, या फिर एनिमेशन क्रिएट कर रहे हो, या फिर पॉपअप्स लगा रहे हो, तो वो सब चीज में ना ये जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। और मेनली जो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो इसका यूज करके ये चीज क्या होता है, वो चीज को समझेंगे। अगर जस्ट बात करो कि सर जावास्क्रिप्ट के ये चीज यूज करके क्या होगा, तो हम जस्ट अगर बात करें ना इसके लेवल पे, तो हम आपको दिखाते हैं जावास्क्रिप्ट के क्या ये चीज यूज है। सो एक बार जस्ट देखना सभी लोग। जैसे कि जावास्क्रिप्ट के आप हेल्प से ना ऑन ऑफ ऐसे करके, इन जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट बी यू एल बी, ओके। सो वेल ऐसा करके लिखो, ठीक है। सो एक वेबसाइट है, अ, चलो यहाँ पे ये ये वाले ऑप्शंस पे गए ना, अभी देखना ये चीज को।
अगर आप जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो मेनली क्या होता है जावास्क्रिप्ट से, सपोज यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जो आप यहाँ पे डायरेक्टली इमेज टैग से लगा सकते हो। क्या लगा सकते हैं, इमेज का यूज करेंगे कहीं भी, एक तरह से आप बल्ब डाउनलोड करो, इस तरह से पीएनजी डाउनलोड करो और उसका यूज कर लो, इसका साइज भी जितना बढ़ाना है बढ़ा लो, इस तरह से करते हैं। और यो सीएसएस से आप स्टाइल कर लो जिस तरह से करना है। बट अगर जावास्क्रिप्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका यूज करके मेनली क्या होता है, जस्ट अगर ये बल्ब पे अगर क्लिक करे, देखो ये बल्ब को अगर क्लिक करे और फिर से क्लिक करे तो ये ऑन ऑफ हो रहा है ना, तो ये प्रॉपर्टीज क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का यूज करके होता है। किसका यूज करके होता है, जावास्क्रिप्ट का यूज करके होता है, राइट। सभी लोग को इतना पता है ना जावास्क्रिप्ट का यूज करके ये चीज होगा। तो ये जो प्रोसेस है, अगर हम जावास्क्रिप्ट को सीखेंगे तो ये तो बेसिक सा चीज है। ये जो है ये बल्ब ऑफ ऑन हो रहा है, सो ऑन ऑफ हो रहा है, तो ये जो है ना बिल्कुल बेसिक सा चीज है, आप लोग यूं ही बना दोगे। बट यही काम जो करता है और भी ज्यादा कुछ अगर बना रहे हो, सो और भी खतरनाक लेवल पे आप गेम बना रहे हो या फिर अदर चीज वेबसाइट बना रहे हो, सो फॉर्म वैलिडेशन तैयार कर रहे हो, एनिमेशन तैयार कर रहे हो, तो उसके लिए भी जावास्क्रिप्ट बहुत ही एडवांस लेवल पे आप यूज कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट का मेनली मतलब है कि आप फ्रंटिंग में भी यूज कर सकते हैं और बैकएंड में भी यूज कर सकते हैं मेनली। अगर जावास्क्रिप्ट जो पढ़ते हैं ना, तो आपके लिए अगर अगर पाइथन पढ़ेंगे ना तो आप पाइथन के लिए अलग सा लैंग्वेज यूज किया जाता है, बैकएंड में आपको यूज करना पड़ेगा। अदर अदर लैंग्वेज में सब कुछ अदर अदर लैंग्वेज यूज पढ़ना पड़ता है। बट अगर मन स्टैक अगर डेवलपर बनना चाह रहे हो, सो अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियर बनना चाह रहे हो, बैक एंड इंजीनियर, तो आपको एक ही लैंग्वेज पे काम करना पड़ेगा, सो जावास्क्रिप्ट। किस पे काम करना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट। अगर जावास्क्रिप्ट के फुल्ली अगर मास्टर कर लेंगे तो आपको ना तो बैक एंड में दिक्कत होगा और ना ही क्या किस में दिक्कत होगा, ना ही फ्रंट एंड में दिक्कत होगा, दोनों चीज में से किसी में दिक्कत नहीं होने वाला है। सो देन ये चीज पूरा आपका क्लियरली हो जाएगा और काम भी करेगा। तो मेनली हम समझा दिए कि जावास्क्रिप्ट की मदद से इस बॉल को ऑन ऑफ करा रहे हैं, तो किसका यूज करके, जावास्क्रिप्ट को यूज करके। सर कहेंगे इसका कोड क्या है, तो कोड अभी हम ये चीज को समझा नहीं सकते। अभी कुछ किन्हीं को अगर जावास्क्रिप्ट पहले से पढ़े होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा। बट हम क्या करेंगे ये चीज को बाद में देखेंगे। अभी हम सब बस समझाने के लिए ये चीज को दिखाएं कि मेनली जावास्क्रिप्ट होता क्या है और करता क्या है, चलो ये चीज समझ गए। सो नेक्स्ट वन क्या करने वाले हैं हम, नेक्स्ट वन जो है जावास्क्रिप्ट का, तो ये चीज देख लिए। अब थोड़ा सा ये चीज देखना है, क्या देखना है यहाँ पे कि यूजिंग कंसोल, कंसोल का यूज करना है। अभी तो डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट पे जाएंगे, बट क्या करेंगे, कंसोल का यूज करेंगे। कंसोल का मतलब कौन कौन जानते हैं कंसोल क्या होता है, बताओ। सभी लोग एक्टिव हो ना, सभी लोग एक्टिव रहना कमेंट में, जस्ट ये चीज नहीं कि आप लोग को सो जाना, क्लास को लाइव लगाकर सो जाना, ठीक है। सो सभी लोग एक्टिव रहो इसीलिए। सो कंसोल का मतलब सभी लोग जानते हैं ना, जस्ट एक बार बताओ कंसोल क्या होता है। सो कंसोल में अभी हम जावा स्क्रिप्ट को अभी हम रन करेंगे और चीजों को सीखेंगे। तो फर्स्ट अगर बात करें कि सर कंसोल होता क्या है, कैसे काम करे, किस तरह से काम करे, तो अभी हम बेसिक जो कोड करेंगे, ट्राई आउट करेंगे पहला दिन, जो आज मेरा पहला चीज रहेगा, वो हम कंसोल में करने वाले हैं। तो किस तरह से कंसोल में पढ़ेंगे, तो जस्ट यहाँ पे ब्राउजर में जाना, ठीक है। तो कोई भी ब्राउजर हो, आप यहाँ पे क्रोम ब्राउजर है या फिर फायरफॉक्स है या फिर आप एनी अदर जो भी है आपके पास, कोई भी ब्राउजर में क्या करना है ना, डायरेक्टली ये आपको दिख रहा है ना ये इंटरफेस, मेरा थोड़ा सा कर्सर को ध्यान देना। और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, राइट क्लिक करते, और यहाँ पे जाने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, इंस्पेक्ट करके ऑप्शन दिख रहा है ना, ये वाले ऑप्शन को। तो अब ये इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन को जस्ट एक क्लिक करेंगे, ये क्लिक कर दिए, तो चलो ठीक है ये क्लिक कर दिए। जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पे कुछ चीजों को यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, 1 सेकेंड गाइस, हाँ थोड़ा सा, हाँ इधर कर लो। अब कुछ चीजों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। कैसे अब करो कि अगर देखो यहाँ पे बहुत कुछ है,
कंसोल है, सोर्स है, नेटवर्क है। पहले जो यूज कर रहे थे स्टाइल यूज कर रहे थे, हम स्टाइल के बारे में यूज करके बता रहे थे कि स्टाइल क्या होता है, ये चीज करके। बट अब जो सब चीजों को देखना है, कंसोल में जाना है। क्या चीज जाना, कंसोल में जाना है। ये चीज यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। किस तरह से किए, राइट क्लिक किए, उसके बाद इंस्पेक्ट किए, इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल में गए, ठीक है। अब थोड़ा सा इंस्पेक्शन करेंगे, थोड़ा सा ये छानबीन करेंगे कि कंसोल होता क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा सा दिखाओ। तो ये अभी जो है ना प्रॉपर जावास्क्रिप्ट का कोड यहीं पे रन करने वाले हैं हम लोग अभी के लिए, जस्ट अभी के लिए। और चीजों को बेसिक से सिखाएंगे। तो पहले क्या करना है, इस कंसोल में जाना है। चलो ये चल गए। नेक्स्ट वन गाइस कि आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस को दिख रहा है, तो बहुत चीज को इग्नोर कर लेना। अगर सब यहाँ पे अगर एरर भी दिखे ना, तो जस्ट चीजों को इग्नोर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज दिखे, यहाँ पे अगर ये चीज अगर दिखे भी तो क्या करे, ये चीज को आप यहाँ पे जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे इग्नोर कर। अब देखो यहाँ पे सेटिंग के बगल में ना यहाँ पे एक ऑप्शंस होगा, ये थ्री डॉट करके। सेटिंग के बगल में थ्री डॉट का ऑप्शंस है। क्या है, ऑप्शंस है। इस वाले थ्री डॉट में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे है क्या, डॉक साइड्स, मतलब कि आपका जो कंसोल साइड किस तरह से रहेगा। जैसे कि कुछ लोग को कंफर्टेबल होते हैं कि नहीं मेरा सर कंसोल इस साइड से रहेगा, और हम जो है ना कंसोल को इस साइड से रखना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर छोटा करेंगे तब जाके चीज समझ में आएगा। कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमें ये चीज जो है इधर रहेगा तब समझ में आएगा, इधर कोड करेंगे तब, जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखे तब। मगर कुछ लोग को कहते हैं कि नहीं हमें ये जो चीज है ना ये इस तरह से रहेगा तब समझ में आएगा, इधर साइड को आप कर सकते, देन इधर साइड को कर सकते। सर इसको थोड़ा सा अगर नीचे की ओर करो तो यहाँ पे ये आपको नीचे आ जाएगा, आप नीचे में कोड करो देन ऊपर में इसका ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो। यानी कि बोलने का मेरा मतलब क्या है कि आप जिस तरह से कंफर्टेबल हो, जिधर के आपको मतलब कि ये चीज होता है ना कि बेसिक सेटअप लगाना, और इस तरह से कंसोल को थोड़ा सा बड़ा छोटा करके इसको फुल विथ में आप लोग कर भी सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से कर लेना। यहाँ तक सभी लोग को समझ में आ गया ना। एक बार जल्दी से कमेंट करो, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो एक बार पूछ लो, हम यहीं पे हैं आप लोग को अभी बताने के लिए रेडी है। जस्ट एक बार बताओ सभी लोग कि यहाँ तक सभी लोग समझ में आया या नहीं। और सब लोग एक्टिव रहना कमेंट में। यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो पूछ लेना, हम आराम से बता देंगे। चलो ठीक है, ऐसे ही कमेंट करते रहना कि ऑल क्लियर, ठीक है। अब देखो सी गाइस, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये जो होता है ना कंसोल लिखने का ये स्पेस है, ठीक है, जहां पे आप कुछ भी रैंडम सा शब्द यहाँ पे जस्ट टाइप कर सकते। यहाँ पे रैंडम सा कुछ भी आप जस्ट टाइप करो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से टाइप कर दिया सर, बहुत चीज टाइप कर दिए। सर अगर कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दिए तो ये चीज को अगर बार बार तो रिफ्रेश नहीं करेंगे, चीजों को बार बार तो चीजों को रिफ्रेश नहीं करेंगे। तो अभी हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे अगर कंसोल में जाके अगर कुछ भी जस्ट लिखे इंटर किए, फिर से लिखे इंटर किए, फिर से लिखे अगर इंटर किए, तो इसमें अगर कुछ दिक्कत हो ना, तो किनके पास जिनके पास विंडोज है वो लोग कंट्रोल एल को टाइप करेंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल एल। क्या टाइप करना है, कंट्रोल एल। जैसे ही कंट्रोल एल को टाइप करोगे, यहाँ पे देखना, फिर से देखो, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, एक बार फिर से समझ लो। कंट्रोल एल को देखना है और कंट्रोल एल यहाँ पे जस्ट टाइप करना है, ऑल कंसोल मेरा क्लियर हो जाएगा। सो राइट ना गाइस, यहाँ तक भी क्लियर हो गया। कुछ भी लिखो, जस्ट एक बार कमेंट करो सभी लोग, क्या करके ऑल क्लियर करते हैं हम लोग, कंट्रोल एल करके। क्या करके, कंट्रोल एल करके। सभी लोग एक बार जस्ट टाइप करो, इससे क्या होगा याद रहेगा। जस्ट सभी लोग यहाँ पे क्या करना, कंट्रोल एल। बहुत ही अच्छा निशा। चलो यहाँ पे इस तरह से अगर कर रहे हैं तो कंट्रोल एल से होगा, कंट्रोल एल कर दिए ओनली फॉर विंडोज वाले। और सपोज अगर किन्हीं के पास मैक है, शायद कंट्रोल के से शायद होता है या कंट्रोल जे से होता है। आई थिंक हमें याद नहीं है, कंट्रोल जे से होता होगा, राइट। तो यहाँ पे तो ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरे पास मैक है नहीं। चलो, तो यहाँ पे इस तरह से तो ये चीज देख ली है। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे हम सपोज दैट यहाँ पे निशा लिखे,
यहाँ पे निशा लिखे, यहाँ पे कुछ और भी लिखे, SHI VM, शिवम लिखे, और भी कुछ लिखे, जैसे कि पूजा लिखे, POOJ पूजा, ऐसा करके कुछ भी लिखे। सपोज अगर कुछ भी चीजों को क्या होता है ना, कि हम क्या करते, एक आपके कीबोर्ड में ऐसा करके रहता होगा, कीबोर्ड देखे ना आप लोग, कीबोर्ड आपके पास होगा ऐसा करके, ये अपर एरो रहता है, ये इस तरह के इधर का एरो रहता है, ये इधर का एरो, ये नीचे का एरो। कीबोर्ड में ये बटन आपके पास सब में ये अवेलेबल रहता है, ऐसा करके है ना, अवेलेबल सभी के पास ये चीज, ठीक है। तो इस वाले की ऑप्शन में जस्ट अगर आप राइट यहाँ पे अपर वाले चीज पे, अगर कुछ चीजों को अपर वाले चीज को अगर जस्ट यहाँ पे दिखाते हैं, एक मिनट, अगर इस पे जाएं और अपर वाले की को देखो, यहाँ पे जस्ट किए क्या, अपर वाले की को यहाँ पे क्या किया, अगर अगर कुछ लिखे ना, जस्ट यहाँ पे, जस्ट यहाँ पे अगर कुछ लिखो, तो अभी हम अपर वाले क्या किए, तो अगर अपर वाले में क्या लिखे है ना, जस्ट वो चीज आ जाएगा। इसके पहले क्या लिखे थे, पूजा, इसके पहले क्या लिखे थे, शिवम, इसके पहले क्या लिखे थे, निशा, इसके पहले क्या लिखे थे, ऐसा करके AFSSD करके, मतलब कि अगर अपर पहले वाला चीज क्या लिखे थे वो करके आएगा। तो अपर एरो की को अगर जस्ट टाइप करोगे, तो डाउन का एरो की वाले का अगर जस्ट टाइप करोगे, तो वो चीज अपोनिसा, फिर शिवम, ऐसा करके। तो कोई भी चीज अगर आगे पीछे जाना है तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। सो अपर एरो एंड डाउन एरो करके, यहाँ तक सभी को समझ में आया या नहीं, यहाँ तक बताओ, ये चीज में अगर दिक्कत है तो एक बार पूछ लो। चलो ठीक है, अब देखना। सो कंट्रोल L करके इसे हम क्या कर देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं। क्योंकि ये चीज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि अगर बीच में हम ये चीज करें तो सर आप कैसे कर देते हो, हमें तो पता नहीं चल रहा है। आप डायरेक्टली यहाँ से करते हैं, डायरेक्टली कंट्रोल L कर देते हो, कुछ चीजों को आप बैक स्पेस जाके वो चीज फिर से ला देते हैं। तो वो चीज के लिए हमने ओवरव्यूज ये चीज बता दिया। चलो ठीक है। सी गाइस, अब थोड़ा सा देखना, अगर हमें फर्स्ट टाइम जावा स्क्रिप्ट को रन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम जावा स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं, मेरा फर्स्ट टाइम में, हम जावा स्क्रिप्ट को नहीं जानते, बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, हम बिगनर्स हैं, हम शुरू से सीखेंगे कि क्या होता है, मास्टर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाएंगे, अपने खुद से पढ़ेंगे भी, और अक्सर जो पढ़ाएंगे वो तो पढ़ेंगे ही, खुद से भी मेहनत करेंगे, 2-4 घंटा जो लगे हम वो पढ़ेंगे। चलो ठीक है। तो कहने का मतलब, अगर आप कि शुरू आप जितने भी आप कोडिंग किए होंगे, सब में एक कॉमन सा चीज रहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सर हेलो वर्ल्ड किस तरह से कोड किया जाता है। तो वो चीज मेनली सीखना ही होता है, क्या होता है, सीखना ही होता है। क्यों? क्योंकि पहले हमें पता करना पड़ता है कि आखिर चीजों प्रिंट किस तरह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब कि किस तरह से हो रहा है, वो चीज को पता करते हैं। तो अगर जावा स्क्रिप्ट में अगर चीजों को अगर प्रिंट करना है ना, तो अगर कोई लोग पाइथन पढ़े होंगे, कोई लोग सी लैंग्वेज पढ़े होंगे, कोई लोग अदर अदर लैंग्वेज, सब कुछ को ओवरव्यू थोड़ा थोड़ा पढ़े ही होंगे, अगर कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो। अदर बैकग्राउंड के हैं तो कुछ नहीं जानते होंगे, बट अगर कॉलेज में पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत तो जरूर आपके टीचर्स लोग, क्लास टीचर्स जो भी हैं, इतना बार कर देते हैं कि आप जाके आप कॉपी में जाके बस वो चीज को गलत ही लिखो, सिंटैक्स जो जी लिखो, बस वो लिखने के लिए इतना बार कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या करना है ना, अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना पड़ता है कहाँ पे, जावा स्क्रिप्ट में, तो जावा स्क्रिप्ट में कुछ भी अगर प्रिंट करना हो तो सब कुछ का एक अलग चीज है ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके वो चीज सी लैंग्वेज का यूज करते हैं, प्रिंट एफ करके क्या यूज करते हैं, पाइथन का यूज करते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग यूज है, C++ में अदर चीज यूज करते होंगे। सो ये चीज का अलग है कि अगर कोई चीज को भी प्रिंट कराना हो तो क्या लिखते हैं, कंसोल लिखते हैं, CONSOLE, कंसोल। कहेंगे तो सर थोड़ा सा और भी स्क्रीन को बढ़ा दे, देन बेटर होगा हमें समझने में। ठीक है, वन सेकेंड, चलो ठीक है, अब ठीक है ना सभी लोग को, देन दिख रहा होगा। तो CONSOLE, कंसोल, और डॉट, और क्या करेंगे, लॉग, कंसोल लिखेंगे और लॉग लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अब कोई भी चीज को प्रिंट कराना है, सपोज अभी बस इतना ही देखना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना सभी लोग, बस कोई भी चीज को प्रिंट कराना है, जैसे कि क्या,
सर यहाँ पे जस्ट प्रिंट कराएंगे कि WELCO WELCOME वेलकम टू द वेब EXPERT ऐसा करके वेब एक्सपर्ट, ऐसा हमने किया कि वेलकम टू द वेब एक्सपर्ट करके, और जस्ट यहाँ पे इस तरह से किए। अब क्या करेंगे इंटर, तो यहाँ पे क्या आ गया, वेलकम टू द वेब एक्सपर्ट। तो इस तरह से करके कोई भी चीज अगर प्रिंट कराने के लिए जस्ट हो, पहला ये चीज समझो कि प्रिंट किस तरह से कराते हैं। तो यहाँ पे कंसोल लिखते हैं, CONSOLE, टैब लिखेंगे तो वो चीज दे देगा, टैब को जस्ट टाइप करना, आपको वो टाइप नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस वाले ऑप्शंस में जाके आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये चीज आपको, हाँ डबल, इसको कोट्स बोलते हैं। तो ये चीज के अंदर आप क्या लिखो, जैसे कि यहाँ पे लिखेंगे NISHA, सो ऐसा करके नहीं लिखो, यहाँ पे HELLO, हेलो, NISHA, हेलो निशा, ऐसा करके लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही लिखे, सो गाइस अभी जस्ट यहाँ पे देखना, हाँ सॉरी, ये चीज देखो, यही चीज के चलते हम बता रहे थे कि किस तरह से क्या होता है। यहाँ पे अगर जस्ट यहाँ पे हम टाइप कर दे हेलो निशा करके, ठीक है, सो यहाँ पे क्या लिखे, HELLO, हेलो NISHA, निशा, क्या लिखे इतना। अब जस्ट अगर इसको प्रिंट करना चाहे, जस्ट क्या करना चाहे प्रिंट, तो इंटर दबाए, तो ये हेलो निशा करके आ गया ना। तो ये चीज कितने लोग को समझ में आया कि अगर कोई भी चीज को प्रिंट कराना हो, कोई भी चीज को प्रिंट कराना हो, तो क्या करेंगे, console.log, और उसके बाद हेलो निशा, कुछ भी अगर आप हेलो वर्ल्ड, हेलो जावा स्क्रिप्ट, सपोज एक बार और बता देते हैं, जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, सो जिनको नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लेना, अगर एक बार नहीं समझ में आया तो जस्ट एक बार पूछ भी लेना। क्या करना है, सभी को पूछ भी लेना कि सर हमें नहीं समझ में आया। चलो महिमा को भी क्लियर हो गया, शिवम को भी क्लियर हो गया। यहाँ पे अगर हेलो, HELLO, हेलो JS ऐसा करके लिखे, तो यहाँ पे इस तरह से करो तो हेलो JS करके आ गया। चलो ये चीज क्लियर करना हो तो क्या, अगर ये चीज को क्लियर करना हो तो क्लियर करने के लिए कंट्रोल L, क्या करते हैं क्लियर करने के लिए, कंट्रोल L, चलो कंट्रोल L कर दिए। तो जस्ट गाइस ये चीज अभी देखो सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जितना कुछ बताए कि सर जावा स्क्रिप्ट में हम किस तरह से हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं, कंसोल को किस तरह से पढ़ते हैं, कंसोल के बारे में किस तरह से जाने, तो वो चीज मोस्टली हम सीख गए, क्या कर गए, सीख गए। अब थोड़ा सा हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, अब इतना तक में हमें कोई नहीं आप बोल सकता कि हमें इतना नहीं आता। बट धीरे धीरे क्या करेंगे, और भी चीजों को समझेंगे, धीरे धीरे क्या समझेंगे और भी चीजों को। और क्या समझना है आज की क्लासेस में, थोड़ा सा ये जो क्लास है ना, अभी हम बस शुरुआत ही कर रहे हैं, धीरे धीरे सब कुछ को पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ देंगे। तो पहला तो यूजिंग कंसोल के बारे में सीख गए कि कंसोल का किस तरह से यूज करना है, वो सीख गए। उसके बाद हम क्या सीख गए, हेलो वर्ल्ड को एग्जाम्पल सीख गए कि हेलो वर्ल्ड किस तरह से प्रिंट कराना है, तो वो भी सीख गए, चलो ठीक है, बढ़िया बात। नेक्स्ट वन गाइस, अगर आपको बस अगर बात करें ना, तो ये चीज देखना है कि व्हाट इज वेरिएबल, कितने लोग जानते हैं वेरिएबल क्या होता है, कितने लोग जानते हो वेरिएबल क्या होता है। और कितने लोग जानते हैं, जस्ट बताओ सभी लोग, वेरिएबल क्या होता है, जल्दी से एक बार टाइप करो, वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल, VARIABLE। सो वेरिएबल क्या होता है, आप लोग बता सकते हो क्या, हम जल्दी से बताना है, कुछ लोग जानते हैं क्या, टू डेटा स्टोर, टू स्टोर डेटा, चलो बहुत ही अच्छा। और कोई बताओ, अगर वेरिएबल के बारे में अगर जस्ट देखे कि वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल के बारे में अगर समझे कि वेरिएबल को क्या करना होता है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, तो अगर पढ़ रहे हो ना जैसे ही, तो हम लोग का सेकेंड चैप्टर या फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है जावा स्क्रिप्ट में, कि वेरिएबल को समझना। पहला क्या है, वेरिएबल को समझना। तो वेरिएबल को समझने के लिए हम जस्ट क्या करते, अभी आपको ले जाते हैं सेम वाले ऑप्शंस में, ये चीज, तो यहाँ पे ये चीज पे जाते,
तो यहाँ पे क्या करते, पहले ये चीज पढ़ो, ये कंटेनर फॉर स्टोरिंग द डेटा वैल्यू, ए कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज, वैसा कंटेनर जो आपको क्या करे, डेटा को स्टोर करे, डिक्लेयर यूजिंग द var let const। अभी हम समझाते हैं क्या है। जैसे कि अगर आप समझो, देखो यहाँ पे समझाने का मतलब मेरा क्या हुआ कि आपके घर में होगा, आपके पास एक घर है, सपोज सभी के पास तो एक घर होता ही है, उसमें घर में एक किचन होगा, ठीक है। सो किचन में क्या है, अलग अलग डब्बा रहता है, जैसे कि एक नमक का डब्बा अलग हो, जिसमें एक चीनी का डब्बा अलग हो, और उसमें कुछ अलग का हल्दी पाउडर या फिर सब कुछ का एक अलग अलग डब्बा होता है, राइट। तो उसमें क्या करते हैं चीजों को, जैसे कि अगर नमक वाले डब्बा में नमक को ही स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, नमक को ही स्टोर करते हैं। सेम उसी तरह से अगर सब कुछ का एक पर्सनली डब्बा होता है, कि उस डब्बे में ही सब कुछ को स्टोर करेंगे। जैसे कि इसमें अगर नमक का डब्बा है, ये साल्ट का डब्बा है, तो ये साल्ट वाले ही चीज इसमें रहेगा, और भी चीज नहीं रहेगा, यानी कि इसका स्टोरिंग जो है यहाँ पे रहेगा। उसी तरह से मैथ में क्या होता था, आप पढ़ते होंगे कि क्या करते हैं, मैथ में क्या किस तरह से पढ़ते थे कि x = 2, इस तरह से पढ़ते थे ना, x = 2, y = 3, ऐसे करके पढ़ते थे। मगर इसमें क्या है, ये वैल्यूज को दिया है कि x का अभी के लिए मान जो है 2 है, y का जो अभी के लिए मान है ये जो 3 है, ऐसा करके। तो ये हम लोग मैथ ऐसा पढ़ते थे, और सभी लोग पढ़े होंगे, राइट। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग पढ़ते थे। मगर ये जो चीज होता है मैथ का अलग ही चीज है। कोडिंग में क्या है वेरिएबल को समझने का, कि ये जो चीज है अगर हम यहाँ पे बोले कि जो x = 2 है, क्या है, x = 2, तो यानी बोलने का मतलब क्या है, ये एक क्या है, स्टोरिंग डब्बा है, मतलब कि एक डब्बा इसको समझो, एक ऐसा ये डब्बा है। अब इस डब्बा के अंदर, इस वाले बॉक्स के अंदर यहाँ पे 2 स्टोर है। अगर कह दे y = 3, तो यहाँ पे ऐसा मानो कि ये डब्बा है, और इस डब्बा के अंदर आपको 3 ही मिलेगा। सो ऐसा करके समझो, यानी कि मतलब कि ये स्टोर कर रहा है कोई भी चीज को, वेरिएबल को स्टोर कर रहा है। इसका बोलने का मतलब कोई भी चीज को, वेरिएबल को स्टोर करना। समझ रहे हो ना बात, क्या बोलना बताना चाह रहे हैं, कोई भी चीज को स्टोर करना। जैसे कि हमें चाहिए कि नहीं, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे हम लेंगे टी, और टी में हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी को स्टोर करेंगे, मतलब कि टी मतलब क्या होता है, चाय। तो इसको स्टोर करना चाहेंगे, तो टी के अंदर यही चीज मिलेगा। जब भी आप टी को सपोज चेक करोगे तो वही चीज मिलेगा। सपोज सर आप एक बार जस्ट बताओ किस तरह से आप बोल रहे हो, तो हम देखेंगे क्या है। जैसे कि देखो क्या है, अगर सपोज करे, देखो सपोज में सीखना, थोड़ा सा 1 सेकेंड गाइस, ये ऐसा, अब फुल स्क्रीन है, यहाँ पे जाएंगे। अगर हम कहे कि यहाँ पे ऐसा करके कि हम लेट लेट करके मानते, और लेट a = ऐसे ही मानते थे ना, लेट a = मैथ में भी पढ़ते थे, तो लेट a = 10, जैसे कि यहाँ पे सपोज लिखा गया है, तो हम क्या करें, लेट a = 10, और जस्ट क्या करें, इंटर दबा दें। अभी तो अनडिफाइन है, जस्ट समझना। और जैसे ही ए को प्रिंट करो, ए को, अब जितना बार ए को अगर जस्ट यहाँ पे देखेंगे, तो ए के अंदर क्या मिलेगा, आपको 10 मिलेगा। ऐसा नहीं ए के मतलब आपको दूसरा कुछ मिलेगा, ए के जब भी जाएंगे अंदर में तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 10 ही मिलेगा। समझ रहे हैं ना बात, क्या बताना चाह रहे हैं। अगर जैसे कि लेट b = अगर हम क्या करें, यहाँ पे 2.2 ले, क्या ले 2.2, और जस्ट इसको हम इस तरह से करें, तो यहाँ पे जब भी आप b को चेक करोगे ना, तो 2.2 ही मिलेगा। इस तरह से होता है। सपोज अगर चाहेंगे कि सर नाम लेंगे तो होगा क्या, तो लेट str करके हम कुछ भी मानते हैं, और यहाँ पे करते क्या, जस्ट यहाँ पे लिखा, ऑलरेडी हमने पहले ये चीज बता रखा है, इसलिए हमें ये चीज सजेस्ट कर रहा है। तो str कौन है, ये चीज बताते हैं। अब देखो, ये जो str जो लिखे हैं, इसका कहने का मतलब सर str क्यों लिखे,
तो मैं स्ट्रिंग लिखे हैं, मेरे कहने का मतलब स्ट्रिंग है। आप यहाँ पे ए लिखो, बी लिखो। सपोज चाहते हैं ना कि आप, हम मानते हैं एक्स बराबर, मान सकते हो आप वाई बराबर भी मान सकते हैं, मान सकते हैं कि जेड इक्वल टू। मेरा कहने के मतलब ये है कि आप यहाँ पे कुछ भी जस्ट टाइप करो। मेरे कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग वैल्यू हमने दिया, इसीलिए एस टी आर लिखा, जस्ट पता चले। और वो भी चीज को बताएंगे कि किस तरह से वेरिएबल लिया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। तो सब कुछ को हम एक एक करके डिक्लेयर करेंगे और बताएंगे। और यहाँ पे जस्ट इंटर किए अभी, तो यहाँ पे जस्ट आप क्या करो, एस टी आर को जस्ट अगर हम इंटर करेंगे तो अब मेरा क्या देगा, गौरव देगा। यहाँ पे एस टी आर देगा तो क्या देगा, गौरव देगा। जब भी एस टी आर को अब ले जाओ तो गौरव देगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया या नहीं? वेरिएबल के बारे में समझ में आया या नहीं, जस्ट बताओ। यस, चलो ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और चीजों को समझते। यस सर। यहाँ पे अगर क्लियर करना है ये सब चीजों को तो बताओ क्या चीज से क्लियर करेंगे। अगर ये इन सब चीजों को क्लियर करना है तो क्या चीज से करेंगे, कंसोल में क्लियर करना है तो जस्ट जल्दी से बताओ, फर्स्ट में कौन बताते हैं। क्लियर करना है सभी चीजों को, कंट्रोल एल, बहुत अच्छा निशा, याद है। चलो यहाँ पे इस तरह से कर लिया। चल यहाँ पे ये चीज ठीक ठीक है, सीख लिए। उसके बाद अगर वेरिएबल को जस्ट अगर सीखते हो तो पहला चीज जो होता है ना, अर्थमेटिक ऑपरेशन। एक चीज है कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस, डेटा टाइप्स के बारे में, डेटा टाइप्स के बारे में सीखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या होता है। तो यहाँ पे जस्ट आप इस तरह से भी सर्च मार सकते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप्स इन जेएस ऐसे करके, नंबर डेटा टाइप्स इन जेएस, नंबर डेटा टाइप इन जेएस। चलो नंबर डेटा टाइप्स इन जेएस ऐसा करके सर्च मारे। तो यहाँ पे बहुत ही चीज आपको दिखा है, देयर आर यूज टू स्टोर द नंबर, जहाँ पे ओनली फॉर नंबर को स्टोर करते हैं। यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, ये डबल करके। तो बहुत कुछ मिलेगा डेटा टाइप्स के बारे में, अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना है तो किस तरह से आप यहाँ पे ये चीज है ना, ऑलरेडी दिया है। और क्या करेंगे ना, इस वाले जो कुछ लोग कर रहे हैं कि सर विद द एआई से हेल्प कैसे करके ये चीज लेते हैं, तो इस जो बैच में है ना, हम आपको एआई से भी आपको हेल्प लेके वो चीज दिखाएंगे, करेंगे। और इस बैचेस में चलेगा भी आपके, शुरू से ही चलेगा, ऐसे तो ऑलरेडी हम ऐसे ही बता देते। बट कितने लोग चैट जीपीटी चलाते हैं या जानते हैं, कितने लोग चैट जीपीटी यूज करते हो, जस्ट बताओ सभी लोग। चैट जीपीटी कितने यूज करते हैं सभी लोग, सभी लोग मोस्टली सभी लोग यूज करते ही होंगे। मी, चलिए सभी लोग यूज करते हैं, देन ठीक है। सो चैट जीपीटी एक एआई है, उसमें हम यूज भी करके अगर आगे होगा तो वो चीज करेंगे। अभी फिलहाल के लिए वो हमें जरूरत नहीं है, ये बेसिक सा चीज है और हमें अभी इतना कुछ नहीं है कि हम उससे भी हेल्प ले अभी। तो जो चीज हमें आ रहा है, जो चीज में उसका हेल्प चाहिए उसमें लेंगे, चीजों को समझने का प्रयास करेंगे और भी डिप्थ में जाने के लिए करेंगे। बट हमें अभी जरूरत नहीं है। बस ये चीज देखना कि ये चीज है ना, जैसे कि अगर बात करें ना नंबर डेटा टाइप्स के बारे में, पहला चीज है नंबर डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स दो तरीका से होता है, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है, ये चीज तो पता ही होगा सभी लोग को। बट अगर बात करें ना यहाँ पे, पहले तो ये चीज को सीखो कि नंबर डेटा टाइप्स क्या होता है। नंबर डेटा टाइप्स, नंबर डेटा टाइप्स का कहने का मतलब कि अगर इंट माई नम करके आप पांच लिए, ये चीज है ना होल नंबर करके आप ले रहे हो, इसे कहते हैं। अगर आप 5.5 पॉइंट में करके ले रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग नंबर। अगर डी एफ जी एच गौरव ऐसे करके लिख दो उसे बोलते हैं करेक्टर्स, इसको बोलते हैं। अगर ट्रू फॉल्स लेते हो तो इसको बोलते हैं बुलियन। इसके इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। अगर कोई भी चीज को डबल इन्वर्टेड कॉमा में अगर ले रहा है तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग। तो इस तरह से डेटा टाइप्स अलग अलग तरीका से होता है, इंटीजर्स, फ्लोटिंग, कैरेक्टर्स, बुलियन, स्ट्रिंग, ऐसे करके, ठीक है। तो ये चीज हमने देख लिया। अभी हम मोस्टली क्या समझने वाले हैं, नंबर डेटा टाइप्स के बारे में। नंबर डेटा टाइप्स के मतलब क्या, अगर कोई भी दो नंबर्स लो, उसको अगर कुछ भी करना हो, अर्थमेटिक ऑपरेशंस करना हो, तो हम वो चीज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे जस्ट जाके देखो,
अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने का मतलब, अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, कोई भी दो नंबर्स को यहाँ पे ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लीकेशन करो, डिवाइड करो, मॉड्यूल करो, देन आप कर सकते हो। किस तरह से, जस्ट अगर वो चीज को करना है तो किस तरह से करेंगे अभी हम बताते। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे कंसोल में गए, और सपोज हमें दो नंबर का अभी अर्थमेटिक सीखना है, तो हम क्या करेंगे, लेट सपोज मानो कि हाँ यहाँ पे x इक्वल टू माने, सपोज x इक्वल टू हम करते हैं यहाँ पे जस्ट 10, चलो ये सजेस्ट कर रहा है 10 कर लिए, चलो ठीक है। और क्या किए, लेट बाई इक्वल टू क्या करते हैं यहाँ पे, लेट बाई इक्वल टू जो सजेस्ट कर रहा है वही कर लेते 15, ठीक है। सो यहाँ पे x माने हैं कि 10 है, और बाई माने हैं जो क्या है 5 है, दोनों चीज अलग अलग है। अब हम कह रहे हैं दोनों को कि जो है ना कंसोल, अभी बताया ना कंसोल में क्या करते हैं हम चीजों को, तो यहाँ पे कंसोल को लेंगे और कहेंगे डॉट लॉग, क्या करेंगे लॉग करेंगे, और कहेंगे इसको कि जो दोनों चीज लिए हैं आप यहाँ पे क्या करो, ए और प्लस बी दोनों को लेके, ए और प्लस बी दोनों को लेना है, और दोनों के लेने के बाद जस्ट ये क्या करो भाई साहब, अब इस दोनों को अर्थमेटिक ऑपरेशन से जोड़ दो। क्या किया, जोड़ दिया। ये चीज अलग हम कर दिए क्योंकि ये थोड़ा सा अभी हम समझाएंगे कंसेप्ट को। 1 सेकेंड गाइस, क्या कर दिए, अभी देखो यहाँ पे लेट अगर बाई इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पे लेट बाई इक्वल टू अगर 2 लेते हैं, चलो 2 लिए, और यहाँ पे लेट एक्स इक्वल टू, लेट एक्स इक्वल टू 4 लिए। अभी इसमें ये चीज दोनों चीज लिए, और इसके करने के बाद हम क्या करते, इसको करने के बाद हम करते कि कंसोल में चीजों को प्रिंट कराते हैं ना, तो कंसोल लिखेंगे और डॉट लॉग लिखेंगे, लॉग लिख दिए, और लॉग लेने के बाद हम कहते हैं कि एक जो हम बाई को माने हैं, जो बाई को दिए हैं यहाँ पे, और उसके बाद क्या है मेरा प्लस करो एक्स, बाई और एक्स दोनों को प्लस करना है, और उसके बाद यहाँ पे इंटर। तो क्या आया मेरा, ऑपरेशंस किए तो अर्थमेटिक, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना ये ऑपरेशंस किए तो 2 और 4 कितना हो गया 6। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, अगर नंबर में अगर पढ़ रहे हो तो इस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशंस बहुत तरीका से आप कर सकते हो। सपोज यहाँ पे हमें कुछ और ही चाहिए था, या फिर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशंस में हमें माइनस करना है, तो बताना सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। अब आप लोग बताना, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराते हैं प्रिंट कराने के लिए, हम बता दिए शुरू में ही, और इसे को कहते हैं कि बाई में से अगर x जाएगा तो कितना ये बचेगा जस्ट बताओ। अगर इंटर करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा, सभी लोग को बताना है। इंटर करेंगे तो क्या आएगा बताओ जल्दी से, -2, जल्दी से सभी लोग बताओ। निशा कर रही है -2, 2 एक बोल रहा है 2, महिमा बोल रहा है 2, एक बोल रहा है -2, और भी सभी लोग, जस्ट सभी लोग बताना है, जल्दी से कमेंट करना है, देन पता चले कि आप लोग को सच में समझ में आ रहा है या नहीं। जल्दी से सभी लोग, चलो ठीक है। अब बता रहे हैं, यहाँ पे -2 जो बताया है निशा ने, उनका सही है। ये बेसिक सा कंसेप्ट है, क्या है बेसिक सा। अगर आपको इसमें से अगर ये चीज को माइनस में से करे, तो आप 2 में से अगर -4 जाएगा तो ये बेसिक सा रूल है आपको, तो -2 बचेगा। ये बेसिक चीज है ना, किसका चिन्ह बड़ा है ये चीज तो आपको बेसिक में पढ़ाया ही गया होगा, तो -2 का, तो ये -2 निकल के आया। तो ये तो बेसिक सा चीज है, देन समझ में आ जाना चाहिए आप लोग को। देन इसमें कोई रॉकेट साइंस चीज नहीं है। देन हम कुछ और भी खतरनाक चीज बता दिए, रॉकेट साइंस जैसा चीज बता दी। सेम इसी तरह से आप गुना भी कर सकते हो अर्थमेटिक ऑपरेशंस में। यहाँ पे जस्ट लॉग लगाओ, मतलब बोलने का मतलब क्या है, अर्थमेटिक में आप कुछ भी अगर यूज करना चाहते हो, आप एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन, बाई इंटू यहाँ पे जस्ट एक्स लगाओ, और यहाँ पे अब देखो यहाँ पर के ठीक है, तो 4 दूना 8 करके यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से अर्थमेटिक ऑपरेशंस लगा सकते हैं, मॉड्यूल भी यूज कर सकते हो आप, डिवाइडेशन यूज कर सकते हैं। अब बताना सभी लोग एक बार फिर से बताओ,
यहाँ पे आंसर क्या होगा? आप सभी लोग जस्ट कमेंट करने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पे बताना है अब क्या आएगा इसका। यहाँ पे इस तरह से अगर दिए और कहे बाइक, हाँ बाइक, और यहाँ पे जस्ट क्या करते हैं, डिवाइडेड बाई, बाई डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, एक्स, बाई डिवाइडेड बाई एक्स। अब बताओ इसका आंसर क्या आने वाला है? वाई डिवाइडेड बाई एक्स। चलो एक बोल रहे महिमा, चलो देखते हैं। 0.5, 0.5 ये चीज करके देखेंगे तो किस तरह से डिवाइड करके आएगा, 0.5। चलो ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। अब थोड़ा सा अगर ये चीज मॉड्यूल का मतलब समझ रहे हैं ना, ये चीज कि यहाँ तक मतलब कि इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप कुछ भी यूज करते हो देन प्रैक्टिस के लिए हम चीज को दे देंगे, असाइनमेंट्स भी दे देंगे। और कितने लोग का असाइनमेंट्स रेडी बन के बन रहा है वो चीज बताओ। कितने लोग का असाइनमेंट्स बन गया है या फिर सब लोग सबमिट कर दियो, क्योंकि असाइनमेंट्स भी मिलेगा टोटल। सभी लोग सबमिट कर दिए ना? सभी लोग को सबमिट करना है, गूगल क्लासरूम में सभी को ज्वाइन भी रहना है और सबको प्रॉपरली वो चीज करना भी है, राइट? सभी लोग कर दिए ना ये चीज? असाइनमेंट सभी लोग को सबमिट है, आप लोग गूगल क्लासरूम में ज्वाइन हो, ठीक है? तो ये जो चीज है सर सबमिट करना बाकी है, तो सबमिट कर दो। अब क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड सब जाएगा। क्या है ना कि आज से, जैसे कि इसीलिए तो टाइम दिए आप लोग को, एक दिन हम पढ़ाते हैं, एक दिन आप मेहनत करो, एक दिन आप कम से कम तो 3-4 घंटा सीखो, ये चीज को ट्राई करो। ये नहीं कि आप बता दिए देन हमें आता है छोड़ दिए। 2-4-10 टॉपिक को लियो, यहाँ पे क्या करो ना, ऐसा ऐसा हार्ड चीज को यूज करो। अभी तुम इजी इजी चीज को बता दिए, थोड़ा सा असाइनमेंट्स को मेरा बनाओ, उसके बाद आप थोड़ा सा एआई को यूज करो, एआई को यूज करके आप थोड़ा सा वो चीज को कॉम्प्लिकेटेड बनाओ, चीजों को और भी सॉल्व करो और भी डीपली में पढ़ो। तो वो चीज करके यूज करना है। और एक दिन हम पढ़ा रहे हैं देन आपको असाइनमेंट्स के लिए एक दिन टाइम भी दे रहे हैं, तो असाइनमेंट्स प्रॉपर सबमिट होना चाहिए। नहीं होगा तो फिर आपका डिले होगा, देन आप फिर नहीं बोलिएगा कि सर हमें असाइनमेंट्स नहीं मिल रहा है, देन हमें ये चीज दिक्कत हो रहा है, वो चीज दिक्कत हो रहा है। ये चीज आपका है, देन आप असाइनमेंट्स को सभी लोग को सबमिट करना ही होगा, राइट? तो असाइनमेंट को सबमिट कर लीजिएगा, सभी लोग असाइनमेंट को सबमिट करना है। उसके बाद आज भी असाइनमेंट जाएगा, चीजों को धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे, ठीक है? सो हम क्या करेंगे ना, कल का भी एक क्लास होगा जिसमें हम प्रॉपर, कल नहीं, आपका जो क्लास है एमडब्ल्यूएफ में होता है ना, तो एमडब्ल्यूएफ में ही चलता है क्लास, एमडब्ल्यूएफ में करके इसी रूटीन्स में आपका फॉलो कर लेंगे। और एक दिन हम पढ़ाते हैं, देन बीच वाले वीक में आपको असाइनमेंट्स बनाना है, प्रैक्टिस करना है, वो चीज करके वहां पे सबमिट कर देना है, इतना काम करना है आप लोगों को। सो नेक्स्ट वीक में आके हम फिर से समझाएंगे और क्लासेस लेंगे, उसके बाद हम अलग चीज को पढ़ाएंगे, ठीक है? सो और भी चीज बाकी रह गया उसको हम कंप्लीट करेंगे सो नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? जस्ट यहाँ तक बता दो, किसी को दिक्कत नहीं? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? सभी लोग एक बार जस्ट कमेंट करो, एक बार सभी लोग को नहीं, चलो ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, और नेक्स्ट क्लासेस में जब भी आएंगे तो हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अभी सोनू सर ऑल क्लियर, तो थैंक यू गाइस। सो आप बहुत ही अच्छा से देखिए, आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा हमें भी। सो हम क्या करेंगे ना कि कल से क्लासेस, सॉरी, नेक्स्ट क्लासेस जब भी होगा आपका आपका शेड्यूल में फिर से आएंगे और आगे वाले चीज को पढ़ाएंगे, ठीक है? सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर गाइस।